वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखेंगे 17 से 23 जुलाई के करंट अफेयर्स जिनका हमें रिवीजन करना है। तो दोस्तों इसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चंस की पीपीटी बनाई है जिसको हम फटाफट रिवीजन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मोटिवेशन आपके लिए कुछ नया करने का बना रहे। तो दोस्तों आइए फटाफट देख लेते हैं वीकली करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में। पहला सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने गजकोथा अभियान शुरू किया है? दोस्तों इसका सही जवाब है असम। अगला सवाल है, हाल ही में किसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। तीसरा सवाल है, हाल ही में किसने विंबलडन 2023 में ओपन एरा में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? इसका सही जवाब है मार्केटा वोंद्रोसोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के ऑथुरपान के पत्तों को भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया है? 17 जुलाई। इसका सही जवाब है 17 जुलाई दोस्तों। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसका सही जवाब है दोस्तों शुभम टोडकर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है मार्सिले। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही PBWRS1 किस फसल की नई किस्म है? गेहूं की, यानी PBWRS1 किसकी किस्म है? गेहूं की है। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो दोस्तों भारत मंगोलिया के साथ भाग ले रहा है। अगला प्रश्न है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका ऑप्शन बी सही है, कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के 7वें सबसे बड़े बैंक के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसका जवाब है HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों, यानी आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने मिलकर ये किताब लिखी है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट। दोस्तों बुक याद रखिए, बुक ज़रूर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है तेलंगाना में। दोस्तों बोनालू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ज़रूर याद रखिएगा, कुछ फेस्टिवल्स के नाम भी ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? इसका सही जवाब है अबू धाबी। दोस्तों अबू धाबी कहाँ पे है? UAE में है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पृथ्वीराज टोंडीमन। अगला सवाल है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा और भी कई सारे इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं जिन्हें भी हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप याद रखिए कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है। अगला प्रश्न है,
किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? दोस्तों, ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी की बात करें हम तो इससे कौन रिलेटेड है, किसने अध्यक्षता की है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है चाइना, यानी चाइना ने पहला मीथेन ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में किसने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड जीता है? कौन सा अवार्ड है दोस्तों? ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स किसने जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। दोस्तों, इसका सही जवाब है NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्किडका वावू बाली आयोजित हुआ? दोस्तों, इसका सही जवाब है केरला। केरल राज्य में यह आयोजित किया गया है, कार्किडिका वावू बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेजर पे ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? दोस्तों, जैसा कि आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो रेजर पे के बारे में पूछा जा रहा है कि रेजर पे कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे कहाँ पे लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मलेशिया में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है? PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में पुस्तक ए फूल्स जर्नी किसने लिखी है? ए फूल्स जर्नी किसने लिखी है? सारिका भारद्वाज ने लिखी है। ए फूल्स जर्नी सारिका भारद्वाज ने लिखी है। इस पुस्तक को याद रखिएगा, हमारे एग्जाम्स में अक्सर ऐसी बुक्स का नाम पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान राज्य ने। नेक्स्ट है, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? दोस्तों, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये केरला, यानी साउथ के केरला राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, तो यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। देखिए दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं और अब पैटर्न भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो जितने भी ऑनलाइन सिस्टम हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा बनते जा रहे हैं। जैसे जब हम कोई पोर्टल जारी करते हैं, वेबसाइट लॉन्च करते हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी करते हैं तो उसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, सहारा रिफंड पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? दोस्तों, ये अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 80th, 80वां स्थान है भारत का। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 22 जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आप चाहें तो चार अक्षर को पकड़ के याद रख सकते हैं, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत म्यांमार और किस देश के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों थाईलैंड।
नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी दोस्तों, यानी यहाँ पे रक्षा से जुड़ी बातें बताई जाती हैं और वहाँ से प्रयोग होने वाले शस्त्रों के बारे में हमें प्रदर्शनी लगाकर समझाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक तैयार की है? दोस्तों इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस। तो इसका सही जवाब है FSSAI। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही जवाब है सिंप्लीफाई, ऑप्शन सी। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? दोस्तों यह काफ़ी चर्चा में रहा है, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है। तो दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें न्यायालय ने एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है, ठीक है। इसमें एक शामिल है बजरंग पुनिया, यानी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को न्यायालय ने एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट प्रदान कर दी गई है। तो आप दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में बजरंग पुनिया के बजाय विनेश फोगाट का ऑप्शन मिले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO बनी हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निवृत्ति राय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है राकेश पाल जी, ऑप्शन डी। हाल ही में किसको एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर थल्लीपल प्रदीप। हाल ही में किसने सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है दोस्तों IFFI गोवा। हाल ही में PV सिंधु विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17वां स्थान। हाल ही में थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका सही जवाब है TN शेषन। दोस्तों हमने इनके बारे में बात की थी कि यह हमारे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, जिनके द्वारा भारतीय चुनाव में बहुत ही ज़्यादा सुधार किए गए हैं, ठीक है। तो ये थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी पुस्तक है? TN शेषन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, R प्रज्ञानंदा। इनके बारे में भी हमने बात करी थी कि ये 18 वर्ष के हैं मात्र, और इन्होंने सबसे कम उम्र में ये खिताब हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है एस फांगनोन कोन्याक को। ये नागालैंड की रहने वाली हैं और एकमात्र संसद है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है 20 जुलाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको जैगवार लैंड रोवर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एडियन मार्डेल, ठीक है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है स्टुअर्ट ब्राड। जीवन बीमा के निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतपाल भानु जी को। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इनके बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो सतपाल भानु जी को जीवन बीमा निगम यानी LIC का नया प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अंशुमान झिंगरन जी। नेक्स्ट है, हाल ही में मलेशिया ने इस्लामिक हिजड़ा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो इसका जवाब है दोस्तों कंथापुरम, ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ जारी की गई है? दोस्तों पहली सैटेलाइट नेटवर्क
पोर्टल साइट कहाँ जारी की गई है? तो ये जारी की गई है गुजरात राज्य में। और जब भी भारत देश में या विश्व में कोई भी पहली चीज़ होती है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो पहली चीज़ों को ज़रूर याद रखें, और करंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होती ही हैं, लेकिन आपको पहली पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो चूँकि ये देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है, तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा गहनता से दिमाग में सेट करना है कि हाँ, ये हमसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में हरमेहर सिंह लाली संजना सूद ने ISSF JWC में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, रजत पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है विराट कोहली, जो आप सबके चहेते हैं, मेरे भी चहेते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, बाकी कोई चाहे भूल भी जाए, है ना दोस्तों। तो इसलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DPIIT ने किस सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किया है? दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद क्या है? वाल है। यानी हमें एक जिला एक उत्पाद वाल को याद रखना है कि ये कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है गुजरात राज्य में, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य। हमारा आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मालदीव्स में किया गया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। दोस्तों, उदित सर ने बड़ी ही मेहनत से लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को अपने वीडियो के माध्यम से एक PDF भी तैयार की है, जो आपके एग्ज़ाम्स में कम समय में तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो उन PDFs को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बहुत कुछ अच्छा करने के प्रयास में हैं।